अमन, आप जानते हैं आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है? जी जी मैडम। अमन, आप बताइए हमें जो बातें राघव जी ने कही है इस फोरम से, क्या वो बात सही है? जी मैडम, मैं भैया के यहाँ अपनी एमबीए की एंट्रेंस की तैयारी के लिए रह रहा था। मैं तो एक्चुअली हॉस्टल में रहने वाला था, लेकिन भैया ने कहा कि अपना घर है, फैमिली है, तो हमारे साथ ही रहे, तो मैं साथ रहने लगा। भाभी बहुत अच्छी थी। शुरू में जब वो मेरे कंधे पे हाथ रख के बात करती थी या मुझे नॉनवेज SMS भेजती थी, तो मुझे शुरू में थोड़ा अजीब लगता था। फिर मैंने सोचा कि चलो चलता है, फ्रैंक है भाभी। फिर एक दिन मतलब मैं दंग रह गया मैडम उस दिन, जब भाभी ने मुझसे कहा कि अमन मेरे रूम में आके मेरे कबर्ड के ऊपर जो बैग रखा है उसे निकाल दो। तो मैं गया रूम में और मैं बता नहीं सकता जिस तरह से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और पता नहीं क्या कर दी थी मेरे साथ में। उस टाइम उनके दिल में क्या चल रहा था। उसी टाइम भैया आए, भैया ने सब देखा मैडम, और भैया ने बहुत डांटा भाभी को, और इस बात पे गुस्सा होकर भाभी घर छोड़ के चली गई। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? भाभी तो माँ के समान होती है और तुम मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। भाभी, अगर आप इस बात को मानती ना तो उस दिन इतनी गंदी हरकत नहीं करते मेरे साथ में। वो वहीं पे था। राशि, क्या कर रही हैं आप? बैठिए अपने जगह पे। देखिए, इस तरह करने से आपको किसी भी समस्या का हल नहीं मिल सकता है। देख लिया ना आप सब लोगों ने? देखा? अरे इसको अपनी बहू कहते, मुझे शर्म आती है। अमन, आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी भाभी ने आपसे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की? भैया, आई एम सॉरी भैया, माफ करना मुझे, लेकिन शुरुआत भाभी ने की। मैं समझता हूँ इस रिश्ते का मतलब, लेकिन मैं ये सब सुनने के बाद चुप नहीं रहूंगी और न ही ऐसे डरकर जाके भागने वाली हूँ। सच्चाई तो ये है कि इस अमन ने देवर और भाभी के रिश्ते को कितना गलत ठहराया है, इसकी मर्यादा को कितनी ठेस पहुंचाई है। बस करो राशि, बस करो यार। कितना झूठ बोलोगी तुम? मैं झूठ बोल रहा हूँ, पापा झूठ बोल रहे हैं, माँ झूठ बोल रही है, और अब अमन भी झूठ बोल रहा है। सब झूठ बोल रहे हैं। सब झूठ बोल रहे हैं ना? हाँ। और ठीक है, हमारी मेड शीला, उसने उस रात को जो देखा था, तो क्या देखा था उसने? राघव, आपकी मेड, एक मिनट राशि जी, आपकी मेड कहाँ है? वो आई है यहाँ? जी मैम, बाहर ही है। मैडम, आप इस फोरम को अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम शीला है और मैं राघव भैया के घर पे काम करती हूँ। शीला, आपके राघव भैया का कहना है कि आपने कुछ देखा है जो इस केस को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकती है। मैंने राशि भाभी और अमन भैया को अपनी आंखों से छत पर जाते हुए देखा था। वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं वहां से फौरन चली आई। मैडम ये झूठ बोल रही है। ये इन लोगों के साथ मिली हुई है। ये सरासर झूठ बोल रही है। शीला जी, आप यहाँ इस फोरम में आए, धन्यवाद आपका। क्या आप कुछ और कहना चाहती? नहीं। थैंक यू, आप जा प्लीज। माया जी, अनिल जी, इस फोरम में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है। जैसा कि अभी हम सबने सुना, अमन ने ये कहा कि उन्हें उकसाया गया था, जबकि राशि ये कहती हैं कि उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो जब मैंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया तो मैंने कहा कि क्यों ना ये जाना जाए कि अमन आखिर में है कैसे। तो सबसे पहले मैं आप सबको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा अमन के दोस्तों की, उनके बारे में राय क्या है, ये मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं। एक्सक्यूज मी यार, मैं अमन से मिलने आया था एक्चुअली। अमन कौन? बोलिए। दिल्ली वाला। हेलो, दिल्ली गया कोचिंग के लिए? अच्छा, दिल्ली गया हुआ है? आप कौन है? यार मैं उसका स्कूल का फ्रेंड हूँ, यहाँ आया हुआ था, सोचा उससे मिलके जाऊंगा। अच्छा यार, बैठ यार। चलो यार, ये क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हो यार? अरे यार छोड़ना यार, तू बता। मतलब अमन के फ्रेंड्स हो गए पढ़ाई लिखाई? अबे अमन के फ्रेंड्स को पूरे फंड रहे यार हमारी तरह हैं? अरे वाह, बता कि अमन कहीं बदल तो नहीं गया है? अरे अमन बिल्कुल वैसा ही है, एकदम जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। एकदम मस्त मस्त इंसान है यार। मस्त है यार, तुम्हारे कॉलेज में लड़कियां बड़ी मस्त है यार। तो अमन की भी गर्लफ्रेंड होगी? गर्लफ्रेंड छोड़, गर्लफ्रेंड्स है, साला बड़ा कमीना है।
कोई भी लड़की पटाता है सारा तड़का लगाता है, और तो छोड़ उन्हीं के पैसे से उन्हीं को गिफ्ट देता है, उन्हीं के पैसे पे ऐश करता है। ये अमन के दोस्त हैं जो उनके साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। ये आप सबने देखा कि अमन के दोस्तों की उनके बारे में क्या राय है। इसमें क्या हुआ, अमन जवान है और सभी लोग कॉलेज में थोड़ी बहुत तो मस्ती करते हैं, और अमन ने अगर थोड़ी बहुत मस्ती कर ली तो इसका यह मतलब नहीं है वो अपनी भाभी पे बुरी नजर डाल रहा है, जैसा कि राशि का कहना है। और इस बात का क्या सबूत है कि राशि ये कहानियां नहीं बुन रही है अमन को फंसाने के लिए? सर अवस्थी, मैं माफी चाहूंगा, आपके ख्यालात सुनकर कोई ज्यादा खुशी नहीं हो रही है यहाँ पर बैठे हुए लोगों को। लेकिन जहां तक कहानियों की बात है, मैं आपको बता दूं कि अगर राशि जी ये बात की कहानियां गढ़ रही होती तो उन्होंने इस फोरम में आने से पहले किसी से भी इस बात का जिक्र ना किया होता। किसी से? विक्रम, क्या मतलब क्या है आपका? माया जी, जब मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो मैंने सोचा कि अगर राशि जी पे ये सब बीत रहा है तो उन्होंने अपना दुख किसी के साथ तो जरूर शेयर किया होगा। और आम तौर पर लड़कियां इस तरह की बातें या तो अपनी मां से या अपनी बहन से करती हैं। क्योंकि राशि जी की मां नहीं है, मैं जाकर इनकी कजिन से मिला। मुझे इस बात की उम्मीद थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इन्होंने उनके साथ इस बात का जिक्र जरूर किया होगा। इनकी कजिन से मेरी हुई बातचीत का वीडियो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं। क्या आप राशि जी के बारे में मेरे कुछ सवालों का जवाब दे सकती हैं? जी, राशि ठीक तो है ना? जी, राशि जी ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे सवालों का जवाब दे पाएं तो हम उनकी समस्या का समाधान जरूर कर पाएंगे। क्या उन्होंने आपको कुछ बताया कि वो हाल ही में किसी बात को लेकर परेशान है? जी, वो अमन को लेकर बहुत परेशान थी। कुछ विस्तार में बताएं प्लीज। राशि ने मुझे बताया था कि वो अमन के साथ अनकंफर्टेबल फील करती है। अनकंफर्टेबल एज इन? राशि का हाथ पकड़ना, उसे छूने की कोशिश करना। तो कभी राशि जी ने अपने हस्बैंड से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश नहीं करी? डिस्कस करने की कोशिश की, अच्छा। पर राघव जी ने सुनकर अनसुनी कर दी। शायद वो डिस्कस करना ही नहीं चाहते थे। कविता जी, क्या कहना है? अभी तक तो आप अपनी बहू पे बहुत आरोप लगा रही थी, लेकिन अब उंगलियां आपके परिवार पे भी उठ रही है। अमन, क्या है ये सब? तुम चुप करो, चुप करो, मेरी बात सुनो तुम। सर, अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने यहाँ देखा, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अमन गलत है, लेकिन अगर अमन गलत है तो ये बात राशि ने राघव से क्यों छुपाई और बाहर वालों को क्यों बोला? क्योंकि ये अमन के साथ रिश्ता बनाए रखना चाहती थी। एक बच्चा तक ये पैदा नहीं कर सकती और उल्टा मुंह काला करती फिरती है। एक मिनट, अवस्थी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, नाराजगी अपनी जगह है, गुस्सा अपनी जगह है, एक मिनट, लेकिन आप अपनी बहू के ऊपर इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते हैं। अभी सच्चाई सबके सामने नहीं आई है। माया जी, सच्चाई सबके सामने आएगी और मैं यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों का जरा भ्रम तोड़ दूं। जब से केस शुरू हुआ है, राशि जी पर बार बार इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि वो बांझ हैं, वो मां नहीं बन सकती हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। हमने उनके एक नहीं 2 टेस्ट करवाए थे। ये उन दोनों टेस्ट की रिपोर्ट है जो पॉजिटिव है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, ये मां बन सकती हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि ये है वो उस झूठी रिपोर्ट की कॉपी जो राघव जी ने इस फोरम में पेश की थी। ये गलत बात है, ये सही नहीं है। देखिए, इन रिपोर्ट्स के हिसाब से राशि जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये सब बकवास है सर, ये सब गलत है, सब झूठ है, और मुझे पता है ये सब राशि का किया धरा है, ये सब इसने ही करवाया होगा। और सर, आप लोग मेरी मदद करने के बजाय उल्टा मुझे ही गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको ये सब झूठ लग रहा है, बनावटी लग रहा है, बकवास लग रहा है। बकवास है तो बकवास नहीं है। जब इस फोरम में मुझ पर उंगलियां उठाई जा रही थी, मुझे बार बार बुरा भला कहना जा रहा था। आपकी माँ बार बार मुझे, राशि, तुम्हें कोई नहीं, आपकी माँ बार बार मुझे बांझ बांझ कह के बुला रही थी, तब आप चुप थे। आपसे एक सच बोला नहीं गया। सच तो ये है कि कमी मुझ में नहीं है। सच्चाई ये है कि ये कभी मुझे, राशि प्लीज, मैं तुम्हें ये समझा कभी रहा हूं। मुझे एक माँ बनने का सुख नहीं दे सकते। नहीं, कभी मुझ में
मुझे क्या समझती है, नंबर समझती है मुझे। आप चुप बैठिए, जब से झूठा आप कह रहे हैं। तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए चुप था। देखिए एक फोरम है, ये फोरम की मर्यादा का तो ध्यान रखिए। सच ये है कि कमी तुम में है, कमी मुझ में मुझे नहीं क्या है। समझती है, नंबर समझती है मुझे। मुझ में नहीं है। तुम में कमी नहीं, मैं बात रही हूँ, कमी तुम में है। क्या इंसान है? छुपाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए चुप था। की बात कर रहे हैं आप। कविता जी बैठिए अपनी जगह पे। क्या चल रहा है? बैठिए, बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी अमन भूल जी की है। बैठिए आप लोग अपनी जगह पे। देखिए एक फोरम है, ये फोरम की मर्यादा का तो ध्यान रखिए। आप चुप बैठिए, जब से झूठा आप कह रहे हैं। आपकी माँ कह रही है, आपके पिताजी कह रहे हैं, सबके सामने आ चुका है कि तुमने क्या किया। नाजायज फायदा उठाया। अपने जगह पे पहले बैठिए। ये है इनका असली चेहरा। कविता जी आज सबके सामने जो कर सकते हैं, ये लोग घर में क्या करेंगे ये देख लीजिए आप लोग। बाप रही है, इन लोगों से बात करके फायदा नहीं है। अरे तुझसे कौन बात करना चाहता है? तेरा रूप राघव जी, तेरा सामने आ गया। बात कीजिए। इतने पानी में हो तुम लोग, घटिया 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 इंसान। कविता जी क्या कर रहे हैं आप लोग? चिल्लाने से सच साबित नहीं होता, समझा? बैठिए आप। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप राघव? आप एक फोरम में हैं, इत्मीनान से बैठिए और जो कहना कहिए आपको। राशि आप जो बोल रही हैं क्या ये सच है? जी हाँ, ये सच है। इनकी मर्दानगी पर कोई आँच ना आए, कोई इन पर उंगलियां न उठाए, इसलिए बार बार हर बार ये मुझ पे उंगलियां उठा रहे थे, मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। और एक बार तो उन्होंने मुझे अपने भाई अमन के साथ शारीरिक संबंध बनाने की जैसी घिनौनी बात भी कही। उस रात राघव ने अमन को और मुझे साथ कमरे में नहीं पकड़ा था, बल्कि अमन खुद मेरे कमरे में आया था। अक्सर ऐसा होता है जब हम साथ कहीं घूमने जाते हैं या कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो राघव कोई ना कोई बहाना बनाकर चले जाते हैं। तो हमेशा यही कोशिश करते थे कि अमन और मैं साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर सके। यहाँ तक कि तो राघव ने मुझे वो घिनौना काम करने के लिए बहुत मनाने की कोशिश की। मैंने उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उस रात अमन मेरे कमरे में आया, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। और जब मैं चिल्लाई तो राघव कमरे में आए। उन्होंने मेरा पक्ष नहीं लिया, मुझे बचाने की कोशिश नहीं की, उस अमन को थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि चिल्ला क्यों रही हो? वो अमन राघव से कहने लगा, क्यों भैया आपने इन्हें कुछ बताया नहीं? सुनकर तो मैं तो तंग रह गई। मेरे पास तो कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। ये जान करके मेरा पति ये चाहता है कि मैं उसके ही कजिन ब्रदर के साथ शारीरिक संबंध बनाऊं। अब आप ही बताइए, इतना सब कुछ होने के बाद मैं उस घर में कैसे रहती? मैं क्यों रहूं उस घर में जहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मैं उन्हें एक औलाद दे सकूं? मुझे जवाब चाहिए इस बात का कि क्यों मैं वो घिनौना काम करूं, क्यों ऐसी जिंदगी से गुजरूं जहां पर मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, जहां पर कमी मुझ में नहीं है, कमी इनमें है। ये क्यों खुद अपना इलाज नहीं करवाते? बेटी, इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ और तुमने मुझे बताया तक नहीं। देख मैं कांप रहा हूँ ये सब जान। अरे आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं?